अपनी बीवी का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, ये कहना है राहुल वैद्य का रूबीना दिलैक से। आज रात राहुल और रूबीना के बीच एक बार फिर से घमासान होने वाला है बिग बॉस के घर में। टास्क के दौरान ये दोनों जो हैं वो भिड़ते नजर आएंगे। दरअसल राहुल बातों बातों में अभिनव को ये टॉन्ट मार देते हैं कि भाई जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो किसी का, और यही सुनकर रूबीना को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो राहुल के पास जाती है और दहाड़ते हुए उनसे कहती हैं कि पर्सनल मैटर तुम बीच में मत लाओ। हालांकि रिटेलिएट करते हुए रूबीना भी राहुल को कहती हैं कि तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड तक को शो के अंदर नहीं ला पाए, तो कहीं ना कहीं वो भी पर्सनल हो जाती हैं। लेकिन इनकी लड़ाई रुकती नहीं है, ये दोनों आपस में इनके जो शब्दों के बाण हैं वो चलते रहते हैं। और इस बीच राहुल ये आरोप लगाते हैं कि रूबीना और अभिनव ने उन्हें धक्का दिया है, और इस लड़ाई के बीच में राहुल को सपोर्ट करने आते हैं उनके फ्रेंड अली गोनी। अली अभिनव से कहते हैं कि धक्का देना इज नॉट जस्टिफाइड, तुम्हारी लड़ाई हो रही है तुम मुंह से लड़ो। लेकिन लड़ाई यहाँ रुकती नहीं है। हालांकि एक लड़ाई इन दोनों जो सेलिब्रिटीज हैं यानी राहुल वैद्य और रूबीना दिलैक, इन दोनों के फैंस के बीच भी घमासान जारी है। ट्विटर पर दोनों अपने अपने जो कंटेस्टेंट हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, ये जो पर्सनल मैटर बार बार लाया जाता है टास्क के दौरान, ये कितना जस्टिफाइड है? हालांकि इस सीजन कोई कमी नहीं छोड़ी है इन लोगों ने। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि दिस सीजन इज ऑल अबाउट कौन कितनी गंद पे उतरेगा, और कुछ भी कर रहे हैं ये लोग, मतलब फ्रॉम ब्रिंगिंग पर्सनल टॉपिक्स टू डेरोगेटरी टर्म्स, कुछ भी हो रहा है इस सीजन। और कुछ भी हो रहा है इस सीजन से एक और बात मुझे याद आई। कल रात हमने देखा इजाज खान जो हैं वो घर से चले जाते हैं। बहुत ही इमोशनल एग्जिट रहा उनका, अर्शी का रो रो के बुरा हाल था। इसके अलावा अली गोनी की आंखों में भी आंसू आ गए जब बिग बॉस ने अनाउंस किया कि इजाज जो है वो यहीं से घर के बाहर चले जाएंगे। जो एक एक्टिविटी एरिया में थे इजाज को उनकी पूरी जर्नी दिखाई गई, जिसके बाद इजाज खान घर से विदा ले लेते हैं और उनकी जगह आती है देवोलीना भट्टाचार्य एज प्रॉक्सी। हालांकि इजाज फैंस के लिए गुड न्यूज भी है, क्योंकि बिग बॉस ये अनाउंस करते हैं कि अपने वर्क कमिटमेंट के बाद इजाज जो है एक बार दोबारा घर के अंदर एंट्री लेंगे। और इसी बात को लेकर एक बार फिर से शो पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि बात सिर्फ इजाज की नहीं है। कल विकास गुप्ता की भी थर्ड टाइम इस सीजन में एंट्री हुई है। हम देख रहे हैं कि इस सीजन कोई भी कभी भी जा रहा है, कभी भी आ रहा है, और ऐसे में एक एक्स कॉन्टेस्टेंट ने इस बात को उठाया है। कश्मीरा शाह एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कश्मीरा ने कहा है कि विकास की जो एंट्री बार बार हो रही है, ये जो कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी घर के अंदर हैं, जो डे 1 से शो खेल रहे हैं, जैसे रूबीना हो गए, अभिनव हो गए, इन लोगों के लिए ये अनफेयर है इन लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे में एक कंटेस्टेंट बार बार बाहर जाता है, बार बार अंदर आता है, बाहर से वो चीज़ें देख कर आता है, तो उसको पता है कि गेम क्या चल रहा है। और जो लोग शुरू से ये गेम खेल रहे हैं उनके लिए ये अनफेयर है, और कहीं ना कहीं ये शो के फॉर्मेट को भी क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्योंकि शो का फॉर्मेट इज ऑल अबाउट नो कॉन्टैक्ट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। लेकिन इस बार हमने देखा है कि शुरुआत से ही हो रहा है। निकी बाहर गई वो अंदर आई, राहुल बाहर गए वो अंदर आए, विकास ने तो खैर हद ही पार कर दिए। थर्ड टाइम विकास गुप्ता को एंट्री मिल रही है, और ऐसे में कल बिग बॉस ने एक बार फिर से अनाउंस किया है कि इजाज खान भी अपने वर्क कमिटमेंट को पूरा करके शो में दोबारा एंट्री लेंगे। तो इस जो ये बार बार लोग बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, ऐसे में फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगना लाजमी है। आपका क्या मानना है और आपकी क्या राय है? क्या बिग बॉस शो जो अपने फॉर्मेट के लिए जाना जाता है कि आप बाहरी दुनिया के किसी संपर्क में नहीं रहते हैं किसी तरह से, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, मतलब आपको कुछ पता नहीं चलता है कि बाहर क्या चल रहा है। लेकिन इस सीज़न ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। दीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको जल्द मिलती हूँ बिग बॉस के एक नए वीडियो के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।